राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गंगा जी के नहान की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गंगा जी का नहान यानी गंगा जी के स्नान का दिन माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। गंगा दीपदान वैसे तो हो सके तो आप गंगा जी के किनारे जाके करें, लेकिन हर बार गंगा जी के पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि गृह गृहस्थी में काम लगे रहते हैं और हर बार जाना हमसे नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम घर पर रहकर ही गंगा दीपदान कैसे करेंगे, कहाँ हमें दीपदान करना है, किस समय करना है, गंगा दीपदान की संपूर्ण विधि आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले जहाँ पर भी घर में आपको खुला स्थान है, आप अपनी बालकनी में, आप अपने घर के आंगन में, छत पर, जहाँ पर भी सुविधा है आपको, वहाँ पर आप पहले साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ करने के बाद यहाँ पर हम चौक पूर लेंगे। तो देखिए, आप आटे से चौक पूर सकते हैं, हल्दी से चौक पूर सकते हैं, या रंगोली के जो रंग आते हैं उनसे सुंदर सी रंगोली भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौक पूरने के लिए आटा लिया है। मुझे बहुत सिंपल सा चौक पूरना आता है तो वही डिजाइन में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो जैसा भी आपको डिजाइन आता है वो बना सकते हैं। अगर आपको कोई डिजाइन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सिंपल सा स्वास्तिक लिख के भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल सा चौक पूर लिया है। इसके बाद हमें कोई भी शुद्ध पात्र लेना है। आप मिट्टी का, तांबे, पीतल या स्टील का कोई भी शुद्ध पात्र ले सकते हैं। परात जो होती है वो हमारी रसोई घर का सबसे शुद्ध पात्र होती है क्योंकि इसको कभी झूठा नहीं किया जाता, इसलिए मैंने परात ले ली है। अब हम इसमें थोड़ा गंगा जल डालेंगे। सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है, यानी कि हम कृत्रिम रूप में अपने घर में गंगा जी को अवतरित करेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसमें गंगा जल डाल लिया है। गंगा जी के नहान वाले दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सुबह जब आप स्नान करेंगे तो उस जल में भी आप गंगा जल जरूर डाल लेना ताकि आपको गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त हो। तो सुबह सुबह हम गंगा जल युक्त जल से स्नान करेंगे। उसके बाद ये परात में मैंने थोड़ा गंगा जल डाला था, फिर हम परात को शुद्ध जल से भर लेंगे। तो घर में जो पीने का जल है आपका, साफ शुद्ध जो जल है, उससे हम भर लेंगे। उसके बाद हम अपनी गंगा जी को सजाएंगे। तो सबसे पहले हम रोली से, चंदन से गंगा जी के किनारे तिलक कर देंगे। देखिए, अगर आप गंगा किनारे जाके पूजन करते हैं ना, तब भी आपको इसी तरह पूजन करना होता है। और अगर आप घर पर ही कृत्रिम गंगा अवतरित करके पूजन करते हैं तब भी हमें इसी प्रकार से पूजन करना होता है। तिलक हमने कर दिया है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हमने यहाँ पर एक साड़ी और श्रृंगार का कुछ सामान गंगा मैया को समर्पित किया है। आप साड़ी लेना चाहें साड़ी ले सकते हैं, आप चाहें तो चुनरी ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप सिर्फ कलावा भी वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। और साथ में एक दो चीजें श्रृंगार की ले लीजिएगा। तो श्रृंगार और वस्त्र हमने समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद गंगा जी में जौ जरूर बोए जाते हैं। कहते हैं ना, जब भी कोई खुशी का काम होता है, कुछ शुभ काम होता है, तो कहते हैं कि गंगा जी में जौ बोए थे इसलिए ये काम हुआ है। तो जब भी आप गंगा जी का पूजन करें, चाहे आप घर में करें या आप गंगा किनारे करें, जौ अवश्य बोने चाहिए। तो जौ हम समर्पित कर देंगे, जौ बो देंगे। उसके बाद तिल समर्पित कर देंगे। फिर हम दीपदान करेंगे। तो देखिए, दीपदान करने के लिए मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं। आप चाहे तो आम के पत्ते ले सकते हैं, आप पान के पत्ते ले सकते हैं, किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं। उसके ऊपर हम बाती लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 पीपल के पत्ते लिए हैं। आप किसी भी शुभ वृक्ष के जितने दीपदान करना चाहते हो उतने पत्ते ले लीजिए, या पत्तों के डोने भी आप ले सकते हैं। जब आप गंगा किनारे जाएंगे ना तो वहां भी पत्तों के डोने पर आपको इस तरह से बातियां रखी हुई दिखेंगी। तो इस तरह से देखिए, पीपल के पत्ते मैंने ले लिए हैं, उस पर मैंने बाती लगा ली है। घी में डूबी हुई बाती मैंने यहाँ पर लगाई है। आप चाहे तो तिल के तेल में डूबी हुई बाती भी लगा सकते हैं। सभी दियों को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे और भोग स्वरूप हम सभी दियों को यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे। साथ में ही हम मीठे में यहाँ पर पतासा समर्पित करें। पतासे के छोटे छोटे टुकड़े में समर्पित कर दूंगी। आप चाहे तो मिश्री, चीनी या गुड़, आप कुछ भी मीठा समर्पित कर सकते हैं। तो ये हमारे दिए तैयार हो गए हैं और उसके बाद फिर हम दिए जला लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप गंगा किनारे भी जाते हैं तो छोटे छोटे पत्तों के डोने मिलते हैं, उसमें इस तरह के दिए बने हुए मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम दिया गंगा मैया को समर्पित करेंगे। और जब भी आप दिया जलाएं ना, थोड़ा सा गंगा मैया को लहराएं जरूर, मतलब उनकी जो लहरें होती हैं उनको जरूर हाथ से हिलाएं। इसके बाद जितने भी आपने दिए बनाए हैं, जितने आप दीपदान करना चाहते हैं गंगा जी में, उतना दीपदान आप कर सकते हैं। आपको मन में भाव करना है जैसे बिल्कुल गंगा जी में ही आप दीपदान कर रहे हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। साथ में ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में ड्राई फ्रूट,
बताशा, मिश्री, कोई भी मिठाई, फल, जो भी आपकी क्षमता है वो भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही गंगा जी में दूध जरूर समर्पित कीजिएगा। देखिए दूध ऐसा फैल रहा है जल में जैसे गंगा जी की लहरों में फैलता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। दूध, हमें कच्चा दूध लेना है, दूध समर्पित करेंगे, उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब देखिए ये सारी चीजें हमने समर्पित कर दी हैं। अगर आपने गंगा जी के नहान का व्रत किया है तो यहीं पर हम कथा सुन लेंगे। तो 1 लोटा जल मैंने ले लिया है, हाथ में फूल और चावल आप ले लीजिएगा और फिर आप गंगा जी के नहान की कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने फूल और चावल लिए हैं हम थोड़े जल के लोटे में डालेंगे, बाकी हम गंगा जी को समर्पित कर देंगे। फिर हम यहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर गंगा जी की आरती करेंगे। कोई भी गंगा जी की आरती आती है वो हम करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप 365 बाती का दीपदान भी यहीं पर कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 365 बाती का दीपक जला सकते हैं। दीपक को सीधा जमीन पर नहीं जलाना है, पहले आप फूल, तिल, चावल, किसी भी चीज़ का आसन देंगे, उसके बाद हमें दीपक जलाना है। तो अगर आप गंगा दीपदान करना चाहते हैं 365 बाती का तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए, दीपदान का मतलब है कि दीपक जलाना। तो इस तरह से हमारी गंगा जी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। गंगा जी की आरती आप जरूर कर लीजिएगा, जो भी आरती आपको आती हो वो आरती आप कीजिएगा। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है वो आप सभी में बांट सकते हैं। जो जल है वो आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। जो भी साड़ी, सूट, चुनरी, जो भी आपने वस्त्र के रूप में चढ़ाया है वो आप अपनी सासू जी को, ननद को दान दे सकते हैं या आप पंडितानी को भी दान दे सकते हैं। और अगर आप गंगा जी के किनारे पे पूजन कर रहे हैं तो वहां पर आपको पंडित जी बैठे हुए मिल जाएंगे, पंडित पंडिताइन, वहां उनको सब लोग दान दे रहे होंगे, वहीं पे आप दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से घर पर ही आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। देखिए हर बार गंगा जी के किनारे अगर आप नहीं जा पा रहे हैं लेकिन आपको गंगा स्नान का फल चाहिए है, गंगा दीपदान का फल आपको चाहिए है, तो आप घर पर ही कृत्रिम रूप में गंगा अवतरित कर सकते हैं। सूक्ष्म रूप में ये हमने गंगा जी को अवतरित कर लिया है और इसी को गंगा स्वरूप मान के हम गंगा जी का पूजन करेंगे और गंगा दीपदान करेंगे। और जब आप गंगा दीपदान कर लेंगे उसके बाद जब दीपक शांत हो जाएंगे, दीपक शांत होने के कुछ समय के बाद, यानी जब आप पूजा करेंगे उसके 2-3 घंटे के बाद ही आप जो ये जल है, जो गंगा जी हमने अवतरित करी है, ये हम पौधों में सींच देंगे और जो भी हमने चौक पूरा है इस आटे को इकट्ठा करके हम चींटियों को डाल देंगे। तो इस तरह से आपको गंगा जी का फिर विसर्जन कर देना है। तो ये जो गंगा स्वरूप जो जल है वो इधर उधर नहीं फेंकना है, इस जल को हम पौधों में ही सींच देंगे। आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप 26 तारीख को गंगा दीपदान कर रहे हैं तो शाम के समय करना है और अगर 27 को गंगा दीपदान कर रहे हैं तो आपको सुबह के समय दीपदान करना है, क्योंकि दीपदान का महत्व तभी होता है जब अंधेरे में दीपदान किया जाता है। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी गंगा नहान के दिन अपने नहाने के जल में गंगा जल जरूर मिश्रित कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय गंगा मैया, राधे राधे।